जय सीताराम हर हर महादेव। सत्संग में शांति होनी चाहिए। कीर्तन में तो साथ ही कीर्तन करने का नियम है, लेकिन सत्संग में तो बिल्कुल चुपचाप बैठने का नियम है। अनंत आनंद केंद्र परात्पर प्रभु श्री राम, अंजना आनंद वर्धन श्री सीता शोक विनाशन संकट मोचन, परात्पर प्रभु सीता माता के दुलारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आगत राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं, मंचस्थ अध्यक्ष महोदय, अन्य मानस सेवियों, जो भी लोग सामने उपस्थित हैं वो शांति बरतने का कष्ट करें। माताओं में हलचल है, वो भी थोड़ी देर बैठें तो शांत होकर बैठें। सत्संग में कुछ हल्ला गुल्ला मचाना बड़ा अनुचित अपराध है। थोड़ी देर बैठे। हमारे मानस प्रेमी लोग भी बैठे हैं। मैं तो संवाद के रूप में सत्संग करता हूं, करने की मेरी अपनी परिपाटी है। तो मैं अपने मानस प्रेमियों से पूछता हूं कि इस संसार में सबसे पहले भगवान हुआ कि भगवान का भक्त हुआ? भगवान पहले हुए या भगवान के भक्त हुए? भगवान पहले हुए संसार में कि भगवान के भक्त हुए? तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले भक्त हुआ संसार में, भगवान हुआ बाद में। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है। भक्त के हेतु है भगवान, ईश्वर नहीं। ईश्वर का अवतार नहीं होता है। ये भगवान है जो भक्तों की आर्त प्रार्थना पर जो रूप भक्त चाहते हैं उस रूप में वो चले आते हैं। पहले धर्म हुआ कि पहले भगवान हुए? पहले माया हुई कि पहले संसार हुआ?
ये सब बातें जानने की हैं। सत्संग में ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। जैसे यह अनादित्व सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जैसे पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, क्या कहेंगे आप? पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ? कोई उत्तर नहीं है। इसी तरह यह मान लेना कि पहले भगवान हुआ या पहले भक्त हुआ, संत हुआ, माया हुई कि संसार हुआ, सृष्टि हुई, यह सब कुछ अनुत्तरित प्रश्न है। आइए अब मैं आपको कथा में ले चलूं। जितने अवतार भगवान के हुए हैं, सभी अवतारों में राम और कृष्ण ये दोनों पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। ये एक देवकी से हुए हैं कंस के कारागार में, एक महाराज दशरथ के राजभवन में हुए। एक 12 बजे दिन में अवतार लिए हैं श्री राम, और श्री कृष्ण 12 बजे रात में अवतार लिए। श्री राम ने 13 वर्ष की अवस्था में अपनी लीला शुरू की, और श्री कृष्ण ने अपने पालने में से ही अपनी लीला शुरू कर दी। दोनों भगवान ने ही, केवल 2 भगवान ने ही अपने विवाह किए हैं, और किसी भगवान ने अपना विवाह नहीं किया। आप कहेंगे भगवान ने विवाह किया, अनोखा लगेगा आपको। विवाह करना बुरा नहीं है। विवाह शरीर का नहीं होता है। विवाह आत्मा और आत्मा का ही होता है। श्री राम महाराज दशरथ के यहां, महाराज दशरथ वेद के अवतार थे। वेदो दशरथ नृपा, उनकी तीनों रानियां वेद के तीनों भाग के रूप में अवतरित हुई थी। ज्ञान स्वरूपा कौशल्या, क्रिया स्वरूपा कैकेयी और उपासना स्वरूपा सुमित्रा। ये उनकी रानियां थी, साधारण रानी नहीं थी। और सभी रानियों में बड़ा प्रेम था। आप कहेंगे तो बड़ा प्रेम था तो वह विसंवाद क्यों हो गया? कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दे दिया? वनवास दे दिया, इसका कारण था कि कैकेयी श्री राम को बहुत प्रिय थे। कैकेयी को भी श्री राम बहुत प्रिय थे। आप कहेंगे तो फिर वनवास की बात क्यों आई? इसलिए आई कि श्री राम को वन जाने के लिए ही सब कुछ करना था। उनके सभी प्रयोजन, अवतार के सभी प्रयोजन जंगल में ही सिद्ध होने थे, इसलिए उन्हें जंगल जाना था। उनके जंगल जाने की बात को न भगवान शंकर पसंद करते थे, न ब्रह्मा, न नारद, न सनकादिक। दुनिया के कोई भक्त भगवान हमारे जंगल जाएं ये किसी को पसंद नहीं था। लेकिन कैकेयी इतने साहस से
भगवान को वन इसलिए भेजा, देखा कि कोई हमें हमारी योजना में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अवतार का यही सिद्धांत है। तो इसमें श्री राम का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं थे। भगवान राम ने एक लीला रची। वो सिर दर्द लेकर अपने कक्ष में बीमार हो गए। तो सबको ये ज्ञात हुआ कि श्री राम सिर दर्द के कारण बीमार हैं। जितने राज्य वैद्य थे सब बुला लिए गए। श्री राम का कक्ष वैद्यों से भर गया। लेकिन वो तो लीला थी। आप 3 बातों को जान लें। भगवान कुछ जो करते हैं उसको लीला कहते हैं। मनुष्य जो कुछ करता है उसको कर्म कहते हैं। महात्मा जो कुछ करता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया अपने लिए नहीं होती, दूसरे के लिए होती है। मनुष्य कर्म जो करता है उसका फल भोगता है, वो अपने लिए करता है। भगवान लीला जो करते हैं वो जगत के उद्धार के लिए करते हैं, संसार के लोगों को उपदेश के लिए करते हैं। तो सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। श्री राम के सिर की पीड़ा दूर नहीं हुई। सब लौट गए। एकांत जब मिला श्री राम को तो उस समय उन्होंने कैकेयी का स्मरण किया। श्री राम ने स्मरण किया, बुलाया नहीं। स्मरण मात्र से कैकेयी वहां पहुंच गई। हमारे दिव्य मानस प्रेमी जानते होंगे कि कैकेयी क्रिया शक्ति है और क्रिया शक्ति का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। ज्ञान शक्ति से बाद में, उपासना शक्ति से बाद में, क्रिया शक्ति से भगवान का सीधा संबंध है। और कैकेयी क्रिया शक्ति ही है। राम जी को वो प्राण के समान मानती थी कैकेयी। राम का भी बड़ा विश्वास था कैकेयी में। वनवास की घटना से लोग शंकित होते हैं, लेकिन उसका रहस्य यह है कि कैकेयी जब आ गई, श्री राम के पीछे में आकर खड़ी हो गई, तो भगवान ने पूछा, कौन माता कैकेयी? हाँ श्री राम, तुमने मुझे स्मरण किया। कहा हाँ स्मरण किया था। अच्छा, किस लिए स्मरण किया तुमने मुझे? कहा देखो मां, तुम जानती हो कि हमारा वन जाना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि वन में मुझे बहुत दुख होगा। क्योंकि राम के वन जाने में दुख को भी दुख हुआ था। दुख भी दुखी हो गया था राम के बन जाने में। शंकर नहीं चाहते थे, ब्रह्मा नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में मां, तुम मेरी बात मानोगी? कैकेयी ने कहा, क्या कहना है तुम्हारा? श्री राम ने कहा, पहले वचन दे दो मां। कहा वचन देती हूं, तुम जो भी कहोगे मुझे मंजूर होगा। कैकेयी ने कहा तो मेरी बात मानने से जानते हो 3 प्रकार की तुम्हें क्षति होगी, महान क्षति, कष्ट, मरणांतक क्षति होगी तुमको। कहा क्या? कहा मेरी बात मानने से तुम विधवा हो जाओगी। दूसरी बात, तुम्हारा एकमात्र पुत्र भरत तुम्हें माता भी कहना छोड़ देगा।
कभी मां नहीं कहेगा तुमको तुम्हारा बेटा। 2, तीसरी बड़ी क्षति यह होगी कि संसार के लोग सब दिन तुम्हें कलंकिनी कहेंगे। राम को वन भेजने वाली कलंकिनी कैकेयी कहकर लोग तुम पर थूकेंगे। ये तीन महान अपराध की बातें अगर तुम्हें सहन हो तब तो ठीक है। तो कैकेयी ने क्या कहा? गोस्वामी जी लिखते हैं, लिन्ह विधव बन अपयस आपू। कोई स्त्री वैधव्य स्वीकार नहीं करती है, लेकिन कैकेयी ने स्वीकार कर लिया। लिन्ह विधवपन अपजस आपू, अपजस और वैधव्यपन उसने लिया, किसी ने दिया नहीं। तो श्री राम ने कहा, कैकेयी ने कहा कि राम इतना मैं तुम्हारे लिए अवश्य करूंगी, लेकिन एक बात बोलो कि इतना करने के बाद तुम प्रसन्न तो रहोगे न मुझ पर? श्री राम ने कहा, माते जो मेरे लिए वैधव्यपन को स्वीकार कर सकता है, संसार के कलंक को जीवन भर के लिए अपने माथे पर उठा सकता है, एकमात्र पुत्र से जिसका सदा के लिए त्याग हो सकता है, इतना बड़ा तीन त्याग जो तुम्हारा है, मैं इतना बेईमान नहीं हूं कि इतने बड़े त्याग करने वाली के साथ मैं खुश भी नहीं हूं, रहूं तो ये अनर्थ है। मैं सदा तुम पर प्रसन्न रहूंगा। इस तरह कैकेयी की सम्मति से, कैकेयी के महान त्याग और बलिदान के कारण श्री राम का बन जाना संभव हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन राम के राज्याभिषेक की तैयारी राज दरबार में हुई, उस दिन राजा दशरथ अगर कैकेयी की कोठरी में नहीं जाते तो ये दुर्भाग्य का दिन नहीं आता। लेकिन मतलब लोगों का मतलब है कि कैकेयी के प्रति वो अधिक आसक्त थे, ऐसा मानने वाले के लिए अपराध है। कैकेयी क्रिया शक्ति थी। आप यूं जान लीजिए कि अयोध्या में जितने संत थे, महामंत्री सुमंत थे, महाराज दशरथ थे, श्री राम थे, भरत भी जब अयोध्या में रहते थे, वो भी सब अवकाश के समय में कैकेयी की कोठरी में ही रहते थे। जितने संत सब के सब केवल दशरथ उनकी कोठरी में गए, ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि कैकेयी क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति से भगवान का सीधा संबंध है। इसलिए सभी लोग कैकेयी की कोठरी में भी अपना वक्त गुजारते थे। कैकेयी इतनी महान भगवान की प्रिय शक्ति थी। आइए, मैंने कहा कि श्री राम की लीला शुरू हुई 13 वर्ष की उम्र में। जब विश्वामित्र लेकर उनको चले हैं तो सबसे पहले तारका के वन में पहुंचकर तारका की ओर श्री राम ने, विश्वामित्र ने इशारा किया कि श्री राम, सबसे बड़ी बाधा यही तारका है। इसी के 2 पुत्र हैं, सुबाहु और मारीच। ये दोनों हमें यज्ञ करने नहीं देते हैं। विश्वामित्र रावण को मार सकते थे, इतनी सामर्थ्य विश्वामित्र में थी, मगर वो अहिंसा वृत्ति को स्वीकार कर लिए थे। अब हमें हिंसा नहीं करनी है, इसलिए राम को ले गए थे वो मांग करके। भगवान को आदेश दिया विश्वामित्र ने, इस तारका को मार दो। अच्छा,
श्री राम ने कहा, गुरुजी, रघुवंशी किसी स्त्री पर बाण नहीं चलाते हैं, और गाय पर भी, ब्राह्मण पर भी रघुवंशी का कोई आक्रोश नहीं होता है। ये स्त्री है तारका, इसका वध करना मेरे लिए वाजिब नहीं है। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखो, ये स्त्री नहीं है। स्त्री का अलग अर्थ होता है ईस्त्री, जिनके 3 ईश हो, ईश माने मालिक, जिनके 3 मालिक हो उसी को स्त्री कहा जाता है। कहा कौन कौन? कहा बाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेति, बाल्यकाल में जिसका मालिक उसका पिता हो, युवा अवस्था में जिसका मालिक उसका पति हो, वृद्धावस्था में जिसका मालिक उसका ज्येष्ठ पुत्र हो, ये 3 के अधीन जो रहने वाली है उसी का नाम स्त्री है। और इसके तो न पति की कोई पहचान है, न पिता की या न बेटे की। ये तो सदा स्वच्छंद है, ये राक्षसी है कि कोई इसकी मर्यादा नहीं है। राम, ये स्त्री है ही नहीं। ऐसी व्याख्या सुनकर श्री राम ने एक बाण में तारका को परम धाम पहुंचा दिया। यही एक बात है कि हमारे मानस से भी ध्यान में रखें, भगवान की क्रिया में भेद है, लेकिन भगवान की कृपा में भेद नहीं है। भगवान की क्रिया में भेद है, कृपा में भेद नहीं है। मतलब जो भगवान से प्रेम करते हैं उसका उद्धार बहुत बाद में होता है, और जो भगवान से बैर करता है उसका उद्धार तुरंत हो जाता है। कैसी बात है ये। विभीषण को राज दिया, श्री राम ने कहा ये कल्प भर राज करो तुम। लेकिन रावण ने दुश्मनी की तो रावण को तुरंत मारा और निज धाम भेज दिया। सुग्रीव ने दोस्ती की राम से तो उसको किष्किंध्या का राज दे दिया, और बाली को जब मार दिया श्री राम ने तो राम बाल निज धाम पठावा, उसको तुरंत राम धाम मिल गया। सुग्रीव को बाद में, विभीषण को बाद में। इसलिए श्री राम से वैर करने वाला भी उद्धार को प्राप्त होता है और प्रेम करने वाला भी उद्धार को प्राप्त होता है। ये भगवान की बड़ी विशेषता है। आइए, सुग्रीव में एक दोस्त था, एक दोस्त कहा नहीं, सुग्रीव में अनेक दोस्त थे। वह बंदर तो था ही, कामी भी था, लोभी भी था, अपराध भी उससे बहुत हुए थे। वो ऋषिमुख पर था और सीता हरण करके रावण जा रहा था। वहां सीता जी ने वस्त्र और भूषण गिरा दिए। सीता जी चित्कार करती हुई आकाश मार्ग के ले जाई जा रही थी। सुग्रीव केवल विचार करता रह गया, बैठे हूं मैं करत विचारा। जबकि वो सामर्थ्यवान था, उसमें ताकत थी रावण से जूझने की। लेकिन दूसरी ओर एक जटायु राग गीध, उसने जब सीता की पुकार सुनी तो भिड़ गया रावण से। अगर रावण उसके पंख नहीं काट देते तो जटायु रावण को मूर्छित कर दिया था अपने चोंच और चंगुल से। एक क्षण के लिए वो मूर्छित हो गया था। सुग्रीव से यह सब कुछ नहीं बन पड़ा। आप कहेंगे फिर राम जी उसको अपनी शरण में क्यों ले लिए? शरण में लेने का एक ही कारण हुआ,
जो कारण आप लोगों को भी अपना लेना चाहिए। सुग्रीव का भगवान के परम भक्त हनुमान जी में अखंड विश्वास था, अखंड विश्वास था। तो हनुमान जी कौन है? कहा संसार के गुरु हैं हनुमान जी, परमाचार्य है। तो जिस व्यक्ति का अपने गुरु में परमाचार्य में परम विश्वास हो और उसी विश्वास से हनुमान जी ने अपने प्रति विश्वास के कारण ही राम से मिला दिया सुग्रीव को। महात्मा ही परमात्मा से मिला देते हैं किसी को, वही हुआ। अगर हनुमान के प्रति सुग्रीव का विश्वास नहीं होता तो न राज उसको मिलता, न पत्नी उसको मिलती, न पुत्र उसे मिलता, वो यूं ही भटकता रह जाता। लेकिन हनुमान जी में जो उसकी अखंड प्रीति थी, उसके कारण भगवान भी उसे प्राप्त हो गए। ये सुग्रीव का विशेष गुण था। ऐसे ही भगवान की भक्ति के लिए पहले हनुमान जी के चरणों में जाना पड़ेगा आपको। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, ऐसे ही भगवान की हनुमान की भक्ति से ही राम की भक्ति का रास्ता मिलता है। जब तक हनुमान नहीं तब तक राम नहीं। इसलिए आप लोगों में हनुमान जी के प्रति अखंड श्रद्धा और विश्वास हो। राम कथा का तात्पर्य ही यही है। ये हनुमान जी की ही कृपा है कि आप बैठ करके राम कथा इस कलिकाल में सुन रहे हैं। नहीं तो इस कलिकाल में राम कथा संभव नहीं थी। आप कहेंगे क्यों? तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव, विरोध चहुरा। आज न पिता और पुत्र का प्रेम कायम है, न पत्नी सच्चे प्रेम से पति के साथ जुड़ी हुई है। किसी भी परिवार में शांति और एकता का लेश नहीं है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसमें इसके बावजूद भी ये कथा भगवान की जहां तहां हो जाती है, इसका एकमात्र कारण है हनुमान जी की कृपा, उनका प्रयास। इस पंडाल में भी वो सबसे पहले आ गए होंगे कथा सुनने के लिए। वक्ता मूर्ख हो इसमें कोई हरज नहीं, उनको वो कथा सुनेंगे। केवल वक्ता अभिमानी नहीं हो। जब वक्ता अभिमानी होता है तो हनुमान जी को सहन नहीं होता है। मूर्ख वक्ता है कोई हरज नहीं, लेकिन अभिमानी हो। अभिमान संसार का सबसे बड़ा रोग है, जन्म मरण का, दुख का, सभी दोषों का। अभिमानी जैसा दरिद्र संसार में कोई नहीं माना गया है। हनुमान ने सबसे पहले अभिमान का ही त्याग किया। मान का त्याग किया तो हनुमान हो गया। अभिमान का त्याग करना सबसे पहले हो। यो किन्न कबहु अभिमाना सो खोवई जा कृपा निधाना। आपके जीवन में एक बार भी अभिमान हो गया तो समझ लीजिए आपने भगवान को सदा के लिए खो दिया। एक बार भी। अभिमान इतना बड़ा मनुष्य का दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है। इसलिए अभिमान मांग करता है क्या? अभिमान। अभिमान कहता है कि मुझे कल मत मान। अभिमान, मैं जो कहता हूं अभिमान, मुझे अभिमान। एक बात और, जैसे वर्षा काल में धूल कहीं 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 नहीं मिलती है आपको, वैसे खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। आपका
दुश्मन क्रोध भी है, आपका दुश्मन लोभ भी है, आपका दुश्मन मोह भी है। ये सब आपके प्रचंड शत्रु हैं और उसकी जड़ है अभिमान। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कथा तो सुनी आपने, देर से बैठकर आपको ऐसा सुनने का अभ्यास है कि आपने बहुत देर से बैठकर कथा सुनी है, लेकिन जिससे आपका परम कल्याण होगा, जिससे आप पर भगवान की कृपा होगी, वैसे सूत्रों को आपने लिया है कि नहीं लिया है, वो यहीं से मिल सकता है, इसी सत्संग से आपको। अब जैसे मैंने कहा कि पूतना भगवान कृष्ण के पालने के पास पहुंच गई, एक सुंदर गोपी बनकर। ये पूतना कौन है? जब वामन बलि के दरबार में भीख मांगने गए थे, 3 पग से पृथ्वी माप लिए थे, तो बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। वामन भगवान के सौंदर्य को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। पहले ये कितना सुंदर बालक है, इसको मैं अपना दूध पिलाती तो बड़ा अच्छा होता। ये बलि की बेटी के मन में आया कि वामन को दूध पिलाती तो बहुत आनंद आता। लेकिन जब वामन ने तीनों लोक 3 पग से मांग लिए, तो उस रत्नमाला के मन में क्रोध पैदा हुआ। इसने हमारे बाप को भिखारी बना दिया, जिसको मैं दूध पिलाना चाहती थी। 3 पग में तीनों लोक नब्बा लिया, ये हमारा दुश्मन है। तो जब उसमें क्रोध का आवेश हुआ, तब उसके मन में हुआ कि दूध तो इसे पिलाऊंगी, लेकिन अपने थनों में विष लगाकर दूध पिलाऊंगी। इसलिए पूतना गोपी के वेश में आई थी और अपने थनों में जहर लगाकर आई थी। सुंदर गोपी का रूप लेकर वो नंद भवन में